गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड बुक का चैप्टर फर्स्ट था प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बेटा कंपनी की बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं बेटा, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 होता है बेटा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। इसमें ये साइड कौन सी होती है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी के अंदर फर्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी दो टाइप की होती है बेटा, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक हमारी क्या होती है बेटा यहाँ पे करंट लायबिलिटी। इसमें टोटल 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर का डाटा और यहाँ पे आता है बेटा पिछले ईयर का डाटा। और ये कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है बेटा, हमारी बनती है वर्टिकल। ये हमारी लायबिलिटी साइड थी। हमने फिर डिस्कस किया था बेटा एसेट साइड के अंदर दो टाइप की एसेट होती हैं, एक ऐसी एसेट जो नॉन करंट हों, एक एसेट्स कौन सी होती हैं बेटा, करंट एसेट्स। इसे मैंने कुछ डिस्कस किया था डेफर्ड टैक्स एसेट, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है उसके ऊपर मैंने कट किया हुआ है। तो एग्जैक्ट बैलेंस शीट बेटा कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं बेटा, फर्म की बजाय कंपनी की बैलेंस शीट। तो ये हमारी साइड कौन सी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके नीचे क्या होती है बेटा, टोटल एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। ये इसको हेड बोलते हैं। इसके सब हेड कौन से हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें सारे शेयर आएंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, इसमें एनी रिजर्व प्लस कोई प्रॉफिट। सेकंड क्या होता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसके रुपए आफ्टर 1 ईयर देने हों उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और सेकंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थर्ड क्या आता है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी जिसके रुपए विद इन 1 ईयर पे करने हों। इसके 4 सब हेड होते हैं बेटा। नीचे टोटल एसेट 2 टाइप्स की होती हैं, एक करंट एसेट और एक हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में पहले क्या होता है बेटा, फिक्स एसेट जो दिखाई देती हो टेंजिबल और जो दिखाई ना दे इनटेंजिबल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये सारे करंट एसेट्स के हेड होते हैं, सब हेड होते हैं बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कैसे बनता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कंपनी का नेम, जैसे जिंदल स्टील्स लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। इसमें 4 कॉलम होंगे बेटा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट इस साल का डाटा और पिछले साल का डाटा। इसमें ग्रीन में मतलब कि सारी हमने इनकम दिखानी है। रेवेन्यू फ्रेम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेल, कितना हमने का सामान बेचा, उससे कुल कितने रुपए मिले। उसको कंपनी के अंदर क्या लिखते हैं, सेल की बजाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्लस और कोई भी इनकम है वो इसके अंदर पहले लिख लेंगे बेटा। तो टोटल इनकम कितनी होगी बेटा यहाँ पे, सेल से प्लस अदर इनकम, तो ये हमारी कहलाएगी टोटल रेवेन्यू, फर्स्ट और सेकंड का टोटल। इसमें जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे लेस कर देंगे। एक्सपेंस को मैंने शो किया है बेटा रेड पेन से, खर्चे हैं इसलिए। एक्सपेंस में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने का सामान परचेज किया, इन्वेंट्री में चेंज, एम्प्लॉई के स्टाफ बेनिफिट के एक्सपेंस हैं बेटा, फाइनेंस कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट पेड किया है, डेप्री लग गया और अदर एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस लेस कर देंगे। तो 3 में से 4 लेस कर दिया तो हमारा क्या बच जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स लेस कर देंगे, टैक्स की रेट आपको दी मिलेगी। तो फिर हमारे प्रॉफिट कौन से बचेंगे बेटा, टैक्स लेस करने के बाद। ये परफॉर्मा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। चैप्टर थर्ड हमारा हमने वैसे डिस्कस कर चुके, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं बेटा। कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट के अंदर अगर 2 साल का डाटा दिया मिलेगा, एक तो इसमें चेंज किया बेटा, बैलेंस शीट नॉर्मली क्वेश्चन में दिया मिलेगा, उसमें करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पे होगा, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले तो बेटा ये रिवर्स करना है, पहले लिखना है पिछले साल का डाटा और फिर लिखना है इस करंट ईयर का डाटा। एक तो ये चेंज होगा बेटा, बैलेंस शीट में ये अमाउंट यहाँ मिलेगी, इधर वाली इधर। तो 2 सालों के डाटा में कंपेयर करना। पिछले साल का जो डाटा उसको बोलते हैं ए बेटा, जो इस साल का डाटा उसको क्या बोलते हैं बी। तो मैंने एग्जांपल लगा लिया, जैसे लैंड थी पहले 50,000 की, अब हमारी होगी बेटा 60,000 की। तो इसमें कंपेयर करना है, तो इसमें एब्सोल्यूट कितना चेंज आया बेटा, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो कितना अमाउंट में चेंज है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज।
इसमें पहले ज़मीन थी 50,000 की, अब होगी लैंड 60 की। तो कुल कितने रुपए का चेंज आया बेटा लैंड में? 10,000 का। एक तो ये निकालना सी। फिर कितने परसेंट चेंज आया बेटा, उसको डी से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकलता है? सी अपॉन में ए इंटू 100। इसमें सी कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 10,000। ए कितना था बेटा हमारा यहाँ पे? 50,000 इंटू क्या कर देंगे? 100। 40 से 40 बेटा यहाँ पे 5 टू ज़ा 10। तो कितने परसेंट चेंज आया बेटा यहाँ पे लैंड के अमाउंट में? 20%। ऐसे ही मान लो फर्नीचर लगा लो, पहले था 80 का, अब हो गया 60 का। तो फर्नीचर की कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी बेटा यहाँ पे? 20,000 रुपये। जो डिक्रीज का अमाउंट है उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, वही फार्मूला क्या है? सी अपॉन में ए इंटू 100। यहाँ पे सी कितना था बेटा यहाँ पे? 20,000। ए कितना था बेटा यहाँ पे? 80,000 इंटू 100। 24 ज़ा 80 और ये 25। तो इसमें चेंज आएगा 25%। एक इम्पोर्टेंट है बेटा, जैसे चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कितना चेंज आया बेटा? इन्वेंट्री वैसे तो कभी नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन ये निकलती कैसे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये ब्रैकेट में मतलब कि ये है माइनस में। पिछले साल थी -1 लाख, अब होगी 2 लाख। तो कुल मिला के हमारा इन्वेंट्री कितना बढ़ गया बेटा यहाँ पे? 3 लाख। ये 3 लाख कैसे आया? पहले 1 लाख को ख़त्म किया, फिर 2 लाख और हैं, तो यहाँ पे -1, अब बच गए प्लस के 2। किसी का -1 था बेटा, अब आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे प्लस का 2। जिसमें कितना आंसर करें बेटा? प्लस का 3, तभी तो ये आंसर आएगा बेटा। तो ये कितना उसका स्टॉक बढ़ गया बेटा? 3000। मैंने स्पेशली लिया बेटा ये नेगेटिव में हो और अब प्लस में, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 3 लाख। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वही सी अपॉन में ए इंटू 100। सी 3 लाख था, ए था 1 इंटू 100, तो ये आता 300%। तो कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट 2 सालों के डाटा में कंपेयर करना है। पहले साल को डाटा को ए मानेंगे, इस साल के डाटा को बी मानेंगे, पहले सी निकालेंगे बी माइनस ए, और डी कैसे निकालेंगे? सी अपॉन में ए इंटू 100। ये मैंने कराया बेटा बैलेंस शीट का कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ऐसे ही अगर हम मान लो यहाँ पे करते P&L काउंट का, तो P&L काउंट में भी वही 2 साल के डाटा से करना है। अब चैप्टर नेक्स्ट है हमारा 4th बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में मैंने बैलेंस शीट बना के दिखा दिया आपने। यहाँ पे शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ये अमाउंट आपको दिया मिलेगा। ये तो आपको हेड और सब हेड पता ही है बेटा। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या बेटा, इसमें दूसरे साल के डाटा से कोई लिंक नहीं होता, इसको हमने भूल जाना है। एक पॉइंट, इसका इसे कोई भी लिंक नहीं होता। 1 ईयर का 2nd ईयर से कोई लिंक नहीं। इसमें हमने किसी चीज़ को कॉमन मानना है। तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसको, टोटल लायबिलिटी को हम क्या मानते हैं बेटा? 100 मानते हैं। तो इसमें टोटल लायबिलिटी ये थी बेटा 19 के ईयर की, तो इसको मैंने किसके इक्विवेलेंट मान लिया? 100 का। इससे इसे कोई लिंक नहीं, ये नहीं देखना बेटा। इसमें 1 ईयर का 2nd ईयर से कोई कंपेयर नहीं करते, ये क्लियर पॉइंट। इसके अंदर फिर बताइए, इसमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट में इसमें अमाउंट कितना कितना आएगा बेटा, वो निकालना है। इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसमें देखो बेटा मैंने नीचे दिखा रखा है। इसमें टोटल लायबिलिटी थी 50,000, तो किसके इक्विवेलेंट मान ली मैंने बेटा? 100 के। तो 1 क्या होती है बेटा? 100 अपॉन में 50,000। इसमें शुरू में दिखा रखी शेयर कैपिटल 10,000, तो उसका परसेंटेज कितना हुआ? इंटू 100 कर देंगे। तो इसका परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या बन गया बेटा? 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी इंटू जो निकालना है उसका अमाउंट। ऐसे ही एसेट साइड में निकाल लेंगे तो उसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा? 100 अपॉन में टोटल एसेट्स इंटू जो एसेट निकालनी है उसकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं, मान लो कॉमन साइज में ये बैलेंस शीट है, इसका इस साल का टोटल है बेटा 50,000। ये किसके इक्विवेलेंट मान लिया बेटा? 100 के। अब मान लो इसका अमाउंट निकालना है यहाँ पे, तो इसका फार्मूला क्या बन गया बेटा? 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी 50,000 इंटू जो निकालना है, मान लो हमने निकालनी है शेयर कैपिटल की परसेंटेज, तो इंटू क्या कर देंगे बेटा? 100 कर देंगे।
तो ये आएगा हमारा कुल मिला के 20%। अब हर एक का परसेंटेज निकालना, अब ये निकाल लेंगे तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी बेटा, तो फार्मूला वही है 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी इनटू जो जो निकालना है उसको क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी इंटू 3000 था, 20 से 20 बेटा, 20 से ये कट गया तो 5 6 30, तो ये आएगा 6%। ऐसे ही इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आएगा अपॉन इंटू 9000, तो ये आएगा 15%। कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो टोटल लायबिलिटी है उसको क्या मानना है 100, यानी इसके अंदर फार्मूला क्या बनेगा बेटा 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी इनटू जो निकालना है उसका अमाउंट करते जाएंगे, तो ये परसेंटेज आ जाएगी बेटा। जैसे ये निकालना होता 3000, इसका बेटा करंट लायबिलिटी की कितना अमाउंट है, तो क्या होता 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी इंटू 3000, तो ये आएगा बेटा यहाँ पे 6%। ऐसे ही इस साल का भी निकाल लेंगे तो इसको पहले साल को भूल जाएंगे, तो वही फार्मूला रहेगा, इसको क्या मान लेंगे बेटा इक्वल टू 100 मान लेंगे। इसके 2 क्वेश्चन बना लेना, वो इजी पड़ेगा। इसका फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर से कोई लिंक नहीं होता, इसको हम भूल जाएंगे। तो ये हमारा मान लो 100, इसमें फार्मूला वही रहेगा 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी, इसमें टोटल लायबिलिटी क्या थी बेटा हमारी 1 लाख, इनटू जो जो निकालना है, मान लो हमने निकालना है शेयर कैपिटल का परसेंटेज, तो शेयर कैपिटल कितना अमाउंट था बेटा 40,000, तो ये हमारा आएगा 40%। अगर इसका परसेंटेज निकालना तो इनटू क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 2000, तो ये आएगा 2%। ऐसे कर लोगे, यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे जो टोटल को हम क्या मानते हैं 100, और इसका 1 ईयर का सेकेंड ईयर से कोई कंपेयर नहीं करते। ये क्लियर है। इसका फार्मूला क्या बनेगा 100 अपॉन में टोटल लायबिलिटी इनटू जो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज में आता रहेगा। ऐसे ही एसेट साइड में जो टोटल एसेट को हमने क्या मानना बेटा 100, और इसका 1 ईयर का दूसरे ईयर से कोई कंपेयर नहीं करते, इसको भूल जाएंगे। ऐसे ही बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा किसको 100 मानेंगे बेटा, यहाँ पे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल को इसमें 100 मानेंगे। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का अगर P&L अकाउंट है तो वो कैसे करेंगे बेटा, वो देखते हैं। तो ये दिखा रहा है क्या, मान लो P&L अकाउंट का अमाउंट, तो पिछले साल मान लो सेल थी पहले, तो बेटा इसमें पिछले साल का डाटा दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे इस साल का डाटा। जैसे पहले सेल थी बेटा हमारी 1 लाख की, अब सेल है 2 लाख। अगर इसे हम कंपेयर करते तो इसको भूल जाते, तो इसमें कितने लाख की सेल बढ़ गई बेटा, यहाँ पे 1 लाख की कितने परसेंट बढ़ गई वो निकाल लेते, C अपॉन में A इंटू 100, ऐसे कंपेयर करना है। लेकिन कॉमन के अंदर क्या करेंगे बेटा, कॉमन के अंदर इसमें जो दूसरे साल को हमने इग्नोर करना है, नहीं देखना। और इसमें किसको 100 मान लेंगे बेटा, जो टोटल सेल होती है नेट सेल, उसको क्या मान लेंगे 100। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में देख लिया, जब नेट सेल 1 लाख थी, इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख देन इट इज इक्वल टू 100। और अगर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 होता तो ये क्या होती 100 अपॉन में नेट सेल। और जो हमने निकालना है, मान लो निकालना है अदर इनकम का अमाउंट, तो अदर इनकम कितनी थी बेटा यहाँ पे 40,000, तो इनटू क्या कर देंगे 40,000। तो इसका फार्मूला क्या बन गया बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हर का परसेंटेज निकालने का 100 अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल। इनटू जो निकालना बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा दूसरा पॉइंट इस दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, इसको भूल जाएंगे। तो इसमें देखेंगे ये 1 नेट सेल क्या मान लिया 100, तो अब रहना क्या बेटा 100 अपॉन में नेट सेल। इसमें नेट सेल 1 लाख थी, इनटू अगर ये निकालना तो इनटू क्या कर देंगे 40,000, तो ये हमारा आता 40%। अगर ये निकालना तो क्या कर देते इनटू 140, तो ये कितना आएगा बेटा 140%। अगर ये निकालना है तो इनटू क्या कर देते बेटा यहाँ पे 50,000, तो ये आता कुल मिला के 50%। ऐसे ही ये हर एक का परसेंटेज निकालना है। अगर ऐसे इसमें दूसरे करेंगे तो इसको भूल जाएंगे फर्स्ट ईयर को,
100 किसको मानना बेटा, नेट सेल को, तो ये 100 हो गया। तो फार्मूला क्या बच गया, बन गया 100 अपॉन में नेट सेल। इसमें नेट सेल कितनी थी बेटा, यहाँ पे 1 लाख की बजाय 2 लाख, इनटू जो निकालना है, मान लो हमने निकालना है अदर इनकम का परसेंटेज, तो अदर इनकम कितनी थी बेटा यहाँ पे 30,000, तो ये कट करोगे तो ये हमारा बनेगा 15%। वैसे ये दोनों टोटल कर दो, वही तो हमारा क्या होता है टोटल इनकम, ये आएगा 115। अब मान लो इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इनटू क्या करते बेटा यहाँ पे 70,000 कर लेते, तो ये आता 35%। करके देखते तो बेटा, मतलब कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में पी&ल अकाउंट के अंदर जो नेट सेल को क्या मानना है 100, और इसका दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, इसको भूल जाएंगे फर्स्ट। और इसमें जो जो अमाउंट निकालना है उसको क्या कर देंगे बेटा 100 अपॉन में नेट सेल इंटू जो जो निकालना है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। और इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर किसको शो मानना बेटा, यहाँ पे टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट को हम क्या मानते हैं बेटा 100, और इसका 1 ईयर का सेकंड ईयर से कोई लिंक नहीं होता। ये है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। थैंक यू बेटा।